नीरव मोदी प्रकरण से आप सभी परिचित हैं। 13 मई को बॉम्बे हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं अभय तिप्से, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस से नीरव मोदी के एक्स्ट्राडिशन प्रोसीडिंग में डिफेंस विटनेस के रूप में ये स्टैंड लिया है कि देयर इज नो केस अगेंस्ट नीरव मोदी, neither fraudulent transaction nor cheating case would stand the scrutiny of law in Indian court। मतलब एक्स्ट्राडिशन प्रोसीडिंग में नीरव मोदी को पूरी बचाने की कोशिश की है। इसके पहले कि मैं विषय पर आऊं, ये श्रीमान जज अभय तिप्से कौन है? ये मुंबई हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं और रिटायर होने के लगभग 10 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इनको इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया था प्रशासनिक कारणों से, ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स। Therefore, if a judge was transferred about 10 months prior to his retirement from Bombay High Court to Allahabad High Court on administrative ground, that tells its own story। लेकिन उससे भी रोचक बात यह है, इन्होंने 13 जून 2018 को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था रिटायरमेंट के बाद, और जब इन्होंने ज्वाइन किया तो इनके ज्वाइनिंग बहुत हाई प्रोफाइल थी। उसमें राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत, अशोक चौहान और बाकी एक आध जर्नलिस्ट एमपी जो हैं उनके वो प्रेजेंट थे। हमने पहले भी कहा है कि नीरव मोदी के मामले में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बचाने की कोशिश की। आपको याद होगा ये पूरा इनका जो उनको मिलता था, आप भी जानते हैं ये पूरी चीज क्या थी कि उनको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फेक मिलती थी, उसके आधार पर गारंटी मिलती थी और उसके आधार पर वो कंट्री में एक्सपोर्ट करते थे फॉरेन बैंकों से। और ये सब मामला लगभग अच्छे हजारों करोड़ों का है, जो अंडरटेकिंग 10,000 करोड़ की वर्थ की थी। तो कांग्रेस पार्टी ने हर प्रकार से, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो मेहुल चोकसी हो, उनको बचाने की कोशिश की। अब जब वो गिरफ्तार हो गए हैं और उनके खिलाफ एक्स्ट्राडिशन प्रोसीडिंग चल रही है, तो कांग्रेस के एक मेंबर जो जज, रिटायर्ड जज हैं, वो डिफेंस में गवाही दे रहे हैं। जज ने बहुत कुछ केस किया है, वेस्ट बेकरी का भी केस किया है, बाकी भी केसेस किए हैं, उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, ये सबऑर्डिनेट जुडिशरी से आए। जैसा मैंने पहले बताया, रिटायरमेंट के 10 महीना पहले प्रशासनिक कारणों से इनको मुंबई हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया गया था। That tells in many ways its own story। There is overpowering suspicious circumstances existing from which we can infer that Congress party tries its best to save and bail out Nirav Modi और मेहुल चोकसी। और डिफेंस का उनका जो रिटायर्ड जज है वो भी कांग्रेस पार्टी का मेंबर है। ये बहुत ही भर्त्सना योग्य है और मेरा स्पष्ट आरोप है ये जज साहब को इंडिविजुअल काम नहीं कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के इशारे पर नीरव मोदी को बचाने की कोशिश की जा रही है। एंड इवन अदरवाइज जितना बड़ा स्कैम किया है नीरव मोदी ने, उस पर यह स्टैंड लेना नो केस ऑफ फ्रॉडलेंट और चीटिंग इज मेड आउट, क्योंकि मीडिया में है, आप लोग देख लें, मैं सब लिंक का नाम नहीं लूंगा, हमारी पार्टी के द्वारा आपको दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने जो कहा है
कि the offense of criminal conspiracy, cheating and dishonestly inducing delivery of property would not stand up under Indian law. जो लॉ की बेसिक समझदारी रखता है वो भी ये कह सकता है कि ओपिनियन बिल्कुल ही कोलिसिव है, ये ओपिनियन गलत है। लेकिन जब नीरव मोदी को भारत लाने की देश की अपेक्षा है, भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद उसका बार बार बेल रिजेक्ट हुआ, आज उसको भारत लाने की पूरी कार्रवाई चल रही है, तो उसमें कांग्रेस का एक मेंबर जो रिटायर्ड जज है उसके बचाव में खड़ा होता है टू ए लीगली अनसस्टेनेबल स्टैंड। ये है विषय, हम इसे बहुत ही गंभीर विषय मानते हैं। बीजेपी कंडेम्स this sinister attempt of the Congress party to bail out this great fugitive from India. I should not call him a great fugitive. He is a criminal, Nirav Modi. And who is trying to bail him out? A Congress member who is a retired judge of High Court.